आपकी जब जॉब भी लग जाएगी ना, चाहे 6 की लगे, 7 की लगे, 9 की लगे, 10 की लगे, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि यू आर डन। वो हसल जब तक आप काम कर रहे हैं चलता रहेगा। लाइफ इज नॉट लाइक कि बस करा सोचा मिल गया। यू हैव टू स्पेंड टाइम, लर्न, अर्न, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हो मेरे लिए नेक्स्ट नीड क्या है। डोंट आंसर इमीडिएटली, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, दो चीजें हैं, आइदर अपने हिसाब से चलना, सेकंड एल्गोरिथम के हिसाब से चलना। अपने हिसाब से चलोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, एल्गोरिथम के हिसाब से चलोगे तो मे बी आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। Hi everyone, welcome to TechFluent Season 4, where we bring in tech and content creators on the board to inspire the next generation to become innovators. Today we have with us Mr. Ajay Suneja, known as Tech Suneja to its content creator community and one of the most influential voices when it comes to LinkedIn. We would like to know more about you, Ajay. First of all, thank you so much for having me on your show. And yes, coming back to my introduction, I started my journey in 17 and I had done BC and MCA. And then I start from service company, spent 4 years, then again service company, then crack Paytm. Now I'm working with Adidas from last 3 years as a front-end developer. Great. My first question is there itself where you pointed out, you started with the service company. मतलब स्टूडेंट्स को कैंपस में आई कैन अंडरस्टैंड कि एमसीए था बट एक डाउट रहता है कि क्या सर्विस कंपनी से स्टार्ट करके इफ आई स्टार्ट विद द सर्विस कंपनी कैन आई पिवट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट. सी इन सर्विस कंपनी स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सपोर्ट के रहते हैं एंड एक माइंडसेट रहता है कि जो मेरा कोडिंग है, मेरी जो मेन फाउंडेशन है, वो वहाँ वर्कआउट करेगी नहीं करेगी. द थिंग इज इफ़ यू आर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, यू हैव गुड हैंड्स ऑन DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, then you should target startup or maybe product based company. If you are not getting it, then go for service base. Don't waste your time. आप अगर टाइम वेस्ट करोगे एक गैप क्रिएट होगा और वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन लेटर टाइम. सो बेटर इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इट वुड बी बेटर इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑन प्रोडक्ट बेस और स्टार्टअप्स, आप उसकी तरफ जाओ. अदरवाइज सर्विस कंपनी एक अच्छा ऑप्शन है करियर स्टार्ट करने के लिए, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि एक टाइम के बाद कंफर्ट आ जाता है. सो 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स, देन वो जो 1.5 ईयर्स है 2 ईयर्स है वो आप DSA पे काम करो टू क्रैक बिग MNC. Good. Now, as you have built a very strong brand for yourself, YouTube, LinkedIn, how would you suggest students to, look at the side hustle? Working, managing the other part, and time management is a very big issue right now with all students, if I say. So, आप कैसे मैनेज करते हो? जॉब भी है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, अच्छा करना है दोनों को. देखो सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, स्टार्ट जो होता है ना वो आप अकेले ही करते हो, बाद में टीम बन जाती है जब पैसे आते हैं. एंड नो डाउट वो रहता है, पैसे आ रहे होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस में अच्छे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ, किसी को समझा सकता हूँ. स्टार्ट वहीं से हुई. देन आई स्टार्टेड लाइक, मेरे केस में मेरे लिए क्या वर्कआउट किया, BCMC का बैकग्राउंड था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था, लोगों को समझ आने लगा, एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई. देन लेटर मेरी जॉब लग गई तो वो जॉब वाले एक्सपीरियंसेस डालना शुरू किया उसी के अराउंड, क्योंकि जैसा आप कंटेंट बनाओगे ऑडियंस वैसी बनेगी. आप ये नहीं कर सकते कि आज आप कुछ बना रहे हो कल कुछ बना रहे हो. ये यूट्यूब ऐसे वर्क नहीं करता. अगर आपको यूट्यूब में अगर आपको लॉन्ग रन तक जाना है, सो यू हैव टू टारगेट स्पेसिफिक नीश. इन माई केस, माई टारगेट ऑडियंस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. अब मैं वहाँ पे ये नहीं डाल सकता कि मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, लाइक नॉर्मल पॉलिटिक्स. ऑफिस पॉलिटिक्स ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉर्मल पॉलिटिक्स वर्कआउट नहीं करेगा मेरी ऑडियंस के लिए. सो धीरे धीरे पैटर्न्स, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पैटर्न्स बन रहे होते हैं एक टाइम के बाद, ऐसे ही हर काम में पैटर्न्स बनते हैं, आपको आइडिया लग जाता है. फिर जब ब्रांड्स आते हैं, एडसेंस रेवेन्यू आता है, आप टीम एक्सपेंड करते हो, कंटेंट राइटर हायर करते हो, आप एडिटर हायर करते हो, तो वहाँ से टीम बनती है. और उसके बाद आप मेन आपका फोकस होता है क्वालिटी में. इन माई अर्ली डेज आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट, गुड सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट, बट क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी. नाउ वी मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी. यहीं से, बिकॉज यू डू इट फॉर मोर सॉफ्टवेयर टेक कंपनी, टेक प्रोफेशनल्स एंड यू गाइड देम. कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आपकी एडवाइस चाहिए होती है. वहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि
जो स्टूडेंट्स हैं दे सिट फॉर लॉट ऑफ इंटरव्यूज, वो बैठते हैं एंड डिस्करेज भी होते हैं, इंटरव्यूज नहीं क्रैक होते उस पर। कौन से 3 ऐसे एडवाइसेस हैं जो आप उनको देना चाहोगे कि अगर आप एक टेक इंटरव्यू में बैठ रहे हो, नहीं सिलेक्ट हुए तो कैसे टैकल करना है एंड कैसे प्रिपेयर करना है इन इंटरव्यूज के लिए? देखिए, सबसे पहले मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐसा है, जॉब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जॉब से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, राइट? बट इससे बढ़कर और भी बहुत चीज़ें हैं, आपकी जब जॉब भी लग जाएगी ना, चाहे 6 की लगे, 7 की लगे, 9 की लगे, 10 की लगे, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि यू आर डन। वो हसल जब तक आप काम कर रहे हैं चलता रहेगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जिस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वो क्या पूछते हैं, उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है। इफ़ इट इज़ प्रोडक्ट बेस, ओके, मेरे का मतलब मुझे अपने डीएसए पे काम करना पड़ेगा। इफ इट इज स्टार्टअप, अच्छा दे आर मोर इनटू वेब डेव, तो मुझे वेब डेव पे काम करना पड़ेगा। देन दिस इज द फर्स्ट एडवाइस आई एम गिविंग कि फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट कंपनी, लाइक व्हाट दे आर लुकिंग, क्या वो पूछ रहे हैं, क्या वो जानना चाह रहे हैं। सेकंड, फोकस्ड। ओके, नाउ यू आर वर्किंग इन वेब डेव, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लाइक अब आपका आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, यार मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही, तो मैं आप टेस्टिंग कर लेता हूँ। नहीं, उसमें ही अपने आप को पॉलिश करो एंड जितने ज़्यादा इंटरव्यू दे सकते हो उतने दो। एंड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की प्रॉब्लम ये है, माइंड में बड़े नेम बना लेते हैं कि मुझे वो क्रैक करना है। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉसिबल नहीं है, उसके गोल रखो। अब लाइफ इज़ नॉट लाइक कि बस करा सोचा मिल गया। यू हैव टू स्पेंड टाइम, लर्न, अर्न, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हो मेरे लिए नेक्स्ट नीड क्या है। दिस वुड बी माई सेकेंड, कि फोकस के साथ साथ ये देखो कि मेरे लिए क्या राइट हो Right सकता है। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आजकल। इंटरनेट सर इतना इवॉल्व हो गया है, मेरे हाथ में इंस्टाग्राम है, मैं 1 घंटा ऐसे ही करता रहूँगा, आपको बिल्कुल। पता ही नहीं चलेगा आपका 1 घंटा कहाँ चला गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि फिर वहीं से आप जो बोलते हैं मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन, वही चीज़ें अप डाउन करेंगी। तो आपको जो प्राइमरी गोल है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसके लिए अगर तैयारी करनी है तो मेरे सेट ऑफ प्रैक्टिसेस ये होंगी जो मुझे फॉलो करनी है। ग्रेट। फेलियर को कैसे टैकल करना, बिकॉज आपकी जर्नी में भी बीसीए किया, फिर सोचा नहीं हुआ, एमसीए किया, देन टुक अ स्टार्ट, ले लिया, जैसे आपने कहा कि लेना ज़रूरी है, टाइम स्टार्ट का ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स फेलियर को कैसे टैकल करेगी? फेलियर एक चीज़ है जिससे आजकल के स्टूडेंट्स परिचित नहीं है, मैं कहूँगा। देखो, जो हार्ड डेज होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सक्सेस का क्या है सर, एक बार में आपको मिल गई, आप एक जगह सेटल हो गए। जब आप किसी चीज़ में 5 बार फेल होते हो ना, तो आपको 5 रीज़न पता चलते हैं कि ये इस वजह से नहीं हुआ। सो फेलियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा लो, किसी को भी देख लो, विदाउट फेलियर नहीं बने हैं। आप एक चीज़ मान के चलिए, मैं आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ। अगर आप फेल हो रहे हैं, अब एक तो माइंडसेट, 2 माइंडसेट है। ये मैं आपको अपनी इंटरनल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जब मेरे भी बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मैं अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मैं भी, रिजेक्शंस मेरे को भी बहुत मिले हैं। फर्स्ट, अच्छा मेरा रिजेक्शन हो गया, अब इस चीज़ को मैं कैरी ऑन करता रहूँ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लाइक हो गया ठीक है, क्या गलती रही, क्या रहा, उस पर काम करो, आगे बढ़ो। जब आप इस माइंडसेट से, बिकॉज माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, एंड इतना आसान नहीं होता है, बाल सफेद हो जाते हैं धीरे धीरे, इट्स नॉट इजी थिंग। आपको वो जो माइंड के हिसाब से, और वो पेशेंस बहुत कम होते हैं। बहुत। पेशेंस को आपको अगर मैनेज करना आ गया, ठीक है, इफ आई एम गेटिंग समथिंग, अंडरस्टैंड, टेक योर पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम, एंड देन गेट बैक। डोंट आंसर इमीडिएटली। जब हम इमीडिएटली आंसर देते हैं तो वहां प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमोशंस। इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो जब कठिन टाइम होता है तो वहां पे इमोशंस, कभी कभी हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कहीं मुझे नहीं लेने चाहिए थे। सो इट इज़ लाइक द फेलियर, वहाँ पे आपके इमोशंस बहुत मैनेजेबल होने चाहिए। एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप से बात करो। एंड लाइक आप मिरर के सामने हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने ये प्रैक्टिस करी है, मिरर के सामने देख के बात करना। कोई चीज़ होने वाली है, पहले ही अपने आप से बात करना शुरू करना, विजुलाइज करना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं फेलियर से टैकल करने के लिए। ओके, ग्रेट आंसर है। एक्चुअली में ज़रूरी है अपने आप से बात करना, अंडरस्टैंड करना। अब लेट्स हैव अ क्विक सेक्शन ऑफ फन क्वेश्चंस
which we have curated for you. Please. And this is the lighter part of this conversation. I'm excited. So let's put it. What's harder for you, Ajay, when it comes to writing a clean code or coming up with caption for your YouTube thumbnails? सर अगर मेरी कंपनी देखेगी ना मुझे कल निकाल देगी नो डाउट लाइक कमिंग अप जो मैं बनाता हूँ अपने यूट्यूब के लिए मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट करता है एंड मुझे मज़ा आता है उस चीज़ में एंड दैट्स माय पैशन So okay, thumbnails के लिए ज़्यादा difficult है. Clean code आदत हो गई है. वो तो ठीक है वी आर यूज्ड टू Used to. कि ठीक है कोड रिव्यू कमेंट आएगा रिजॉल्व कर देंगे बट ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है सोचना ऑडियंस क्या क्लिक कर सकती है बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दो चीज़ें हैं आइदर अपने हिसाब से चलना सेकंड एल्गोरिथम के हिसाब से चलना अपने हिसाब से चलोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा एल्गोरिथम के हिसाब से चलोगे तो मे बी आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा ज़्यादा ही सच बोल गए. Okay, if your career journey was a Netflix series, what would be its name or title? Okay, title would be The Untold Story of Technical Suneja. Okay, good one. You are a coder by profession, content creator by passion, but tomorrow, let's assume Adidas comes up with a social media platform of its own. What you would rather be, its lead developer or a viral influencer? वायरल इन्फ्लुएंसर जिसमें अच्छे हैं जो चल रहा है फिर उसी को कैरी ऑन करेंगे Passion. यस In a parallel universe where Ajay is not a coder, not a content creator, what would you be? गुड क्वेश्चन सी आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास इतना था ही नहीं कोई ड्रीम्स अपने थे नहीं कि इंजीनियर बनना है तो बहुत एवरेज माइंडसेट था इतनी अवेयरनेस नहीं थी बट मुझे ना ये जो पायलट वाला जो प्रोफेशन है कि भाई प्लेन उड़ाने एक ऐसा एक ड्रीम था इन माइंड Fascinate करता है. फैसिनेट करता था मुझे कि यार कैसे उड़ते होंगे तो वो एक था बट ठीक है वो अपने समय के हिसाब से वहीं रह गया और मैं जिस चीज़ के लिए बना था मैं वहाँ चला गया But अगर वहाँ होते तो पायलट जाते. पायलट जाते हैं Okay, good. Another fun question. How does it feel to be on the other side of discussion? काफ़ी वैसे आई एम बिट नर्वस नॉर्मली सवाल पूछना और फिर गेस्ट के ऊपर रहता है पूरा पॉडकास्ट देना बट आज आपके सामने बैठ के एंड आई एम आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस सो आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंक यू सो मच Okay. Last thing, if you would describe TechFluence experience at LPU in one word, what would it be? it was amazing like you know when I came the crowd you know they are like appreciating and बहुत मज़ा आया बहुत सारी बातें करी बच्चों के साथ एंड डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज सुनना पेशेंटली सबको नहीं आता है एंड बहुत अच्छे से सुन रहे थे एंड राइट टाइम पे हुटिंग कर रहे थे सो इट्स बहुत अच्छा लगा ग्रेट एक्सपीरियंस थैंक यू सो मच Thank you. Thank you for taking out time and being here at TechFluence Season 4. थैंक यू सो मच